नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से यूट्यूब चैनल विस्तारा पे, साथ ही साथ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के लगभग सभी साइटों पे। दोस्तों, कुछ बातें हैं जो आपसे कहना है। इस समय यूट्यूब पे इतना ज़्यादा बदरेशन हो गया है कि महिलाओं का वीडियो बनाना या फिर घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। और बदरेशन किनके वजह से हुआ है मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि उनका स्तर इतना डाउन है कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। और स्तर आप खुद देख सकते हैं, मैं कहना नहीं चाहूँगा। रीज़न ये है कि एक ही जो मछली होती है ना, पूरे तालाब को गंदा कर देती है। और वही जो गंदी मछली हैं, बीच में एक मौर्या जी थी, इस समय एक और हैं, तो उनके बारे में तो मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहूँगा। मौर्या जी खैर तो शिक्षित थी, चलिए कोई बात नहीं। इनसे कितना इफ़ेक्ट पड़ा है जो यूट्यूबर हैं, जो महिला यूट्यूबर हैं, उन लोगों पे आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका और परिचय से शुरुआत करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? तो सभी दोस्तों से नमस्ते है जी और हमारा नाम है आरती निषाद जी। और चैनल का नाम है आरती भोजपुरिया ब्लॉग। तो सभी दोस्तों से नमस्कार है, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो आरती जी कब से यूट्यूब पे वीडियो बना रही हैं? भैया हमको लगभग साल भर हो गया। एक साल में बहुत कठिनाइयाँ आपको झेलना पड़ा होगा। अगर जो अमूमन लोगों के साथ होता है, क्या ऐसा आपके साथ हुआ? लोगों का ताना सुनना, आपके पति को ताना सुनाना, आपके परिवार को ताना सुनाना, कमेंट पास करना, ऐसी बहुत सारी समस्याएं अदर परिवार में होती हैं जब उनके घर की महिलाएं बाहर निकलती हैं और यूट्यूब ऐसे प्लेटफार्म पे आती हैं। इसको बड़ा लोग हे नज़र से देखते हैं। क्या आपके परिवार को इस चीज़ का सामना करना पड़ा? भैया देख लीजिए, जो लोग यूट्यूब बनाते हैं जी। उन लोगों को कुछ ना कुछ सुनाना पड़ता है। फिलहाल हमारी बात है तो हमको तो बहुत गाली सुनना पड़ा, बहुत घूस सुनना पड़ा और बहुत कुछ भी सुनने के बाद भी, और हमारे परिवार के लोग जो हमारे हस्बैंड जी हैं, सुरेश निषाद जी हैं, हम उनकी अर्धांगिनी आरती निषाद हैं, तो हमको बहुत सपोर्ट दिए हैं कि आरती जो कुछ भी हो जाए, कितनी भी गाली सब लोग दे दें, पर तुम वीडियो बनाना नहीं छोड़ना, क्योंकि संस्कारी लोग जानते हैं वीडियो कैसे बनती है, कैसे नहीं बनती है। और जो लोग कुछ भी नहीं जानते हैं, दिन भर घास करेंगे, दिन भर मतलब इनसे उनसे झगड़ा होगी, तो लोगों के बारे में क्या पता रहेगा कि यूट्यूब फैमिली क्या होती है। फ़िलहाल हमारे ससुर जी भी पढ़े लिखे हैं और उनका भी सपोर्ट था हमारा कि हमारी बहू जो है कि अच्छा वीडियो बनाए, अच्छा अच्छा कलाकारों से मिले, अच्छा अच्छा मीडिया वाले से मिले, अच्छा अच्छा इनको मतलब लेडीज़ मिले। सब मिला जुला करके आपको ऊंचाइयों पे देखना पसंद करता है आपका ससुराल पक्ष। हाँ। और इस मामले में आप बहुत लकी हैं। मैं ऐसी कई महिलाओं से मिला हूँ जिनका मायका पक्ष तो साथ देता है मगर ससुराल पक्ष नकार देता है। और ख़ास करके जो सोशल मीडिया के प्लेटफार्म है उस पर। और इसमें आपके जो ससुराल पक्ष का तो मान के चलिए मालूम चल गया, मायके पक्ष का क्या हाल था? भैया देख लीजिए, ससुराल में हमको तो बहुत सपोर्ट मिला था, जी। पर मायका में नहीं मिला था। क्यों? लोगों को तो ससुराल में मिलता है और नहीं मिलता है मायके से मिलता है, क्यों? तो भैया हमको अब नहीं जहाँ मिला बचपन है से तो पढ़ी नहीं हैं, बोलेंगे बड़ी ना। हैं, क्या किससे दिक्कत आई? पहले तो भैया हम वीडियो बनाते थे तो सभी लोग जान चुके थे कि आरती वीडियो बनाती है। वीडियो बनाती है। इस वजह से हम खुद नहीं जा रहे थे कि सभी क्यों? लोग बोलेंगे, डांटेंगे कि अच्छा, वीडियो डर था बनाते। आपके अंदर, डर हाँ। था हमारे अंदर, इस वजह से फिर एक दो बार गए थे तो हमारे मम्मी पापा सभी लोग बोलते थे कि मतलब मत बनाइए। तो हम बोले कि हमारे ससुर जी जब सपोर्ट करते हैं बुजुर्ग होकर, तो आप लोगों से कहने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम उनके घर रोटी बनाते हैं, उनके घर खाते हैं, उनके घर रहते हैं। आप लोगों की शादी कर दिए हैं तो आप लोगों की जिम्मेदारी ख़त्म हो चुकी है। अब हम जहाँ हैं तो वहाँ के सब लोग बोल रहे हैं बनाइए। हमारी सास भी सपोर्ट करती है, हमारे ससुर भी सपोर्ट करते हैं, हमारे हस्बैंड भी सपोर्ट करते हैं, तो हमको डर किस बात की है। अच्छा, एक बात और, इसके लिए आपको वहाँ से भी कुछ सुनना पड़ा होगा, कुछ त्याग भी करना पड़ा होगा, क्योंकि आप किसी की बातों को अगर नकार देते हैं तो लोग आपसे नाराज़ होंगे। उस नाराज़गी का खामियाजा कितना भुगतना पड़ा आपको? हमको भैया देख लीजिए, अपना मायका छोड़कर 1 साल रोना पड़ा। 1 साल हम रोते हैं इसलिए कि अपने मम्मी पापा को छोड़ते हैं तो कोई भी लड़का लड़की हो या लड़का हो, या तो मरने के बाद भाई छोड़ता है तब बहुत आँस गिरती है, या तो कुछ बातें ऐसी होती है कि जो कोई बोल देता है तब मम्मी पापा की याद आती है तो रोना पड़ता है। इस वजह से हमारी भाभी है कि जो बोलती है
अब इसका घर नहीं बन रहा था, तब ये नाच नाच कर घर बनवाएगी। चलिए, तो ताने चलते रहेंगे जब तक आप सक्सेस नहीं होती हैं, जब तक आपको उतनी प्रसिद्धियाँ नहीं मिल जाती हैं जितना मिलना चाहिए। एक बात और, जैसे आप कह रही हैं कि रोना पड़ता है, क्यों क्यों नहीं जाती हैं क्या मायके अपने आप? नहीं भैया, हम नहीं जाते हैं। कितना दिन हो गया? साल 1.5 साल हो गया, हम नहीं जाते हैं। मायके नहीं जाती हैं? अपने मम्मी के घर जाती हैं नहीं आप? नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाती हैं? क्योंकि वहाँ से लोग आपको टॉर्चर करते हैं? नहीं, हमको कोई टॉर्चर वर्चर नहीं करता है। हमारी जो है बहन है, मतलब हम लोग 4 बहनें हैं, तो एक बहन हमारी अंधी है जो उसको लौकता नहीं है, और 2 बहन हैं तो भाई बहुत बड़े लोगों के घर हैं, तो बाहर नहीं निकलना पड़ता है। इस वजह से वो लोग बोलती हैं कि ये वीडियो बनाती, हमारी बदनामी होती है, ये होती है, वो होती है, यहाँ वो आएगी तो हम नहीं आएंगे। तो भैया हम अपने आप को ही त्याग दिए हैं कि हम अच्छा, नहीं यानी कि जाएंगे। झूठी शानो शौकत वाली दुनिया में इनके ऊपर ये उंगली उठा दिया गया और इनसे उनकी बदनामी होने लगी, उनके शानो शौकत में कमी आने लगी क्योंकि बहन वीडियो बना रही है। चलिए, कोई बात नहीं, खैर बहन का सपोर्ट अगर बहन का पति कर रहा है तो इससे दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, न आपको कोई फर्क पड़ना चाहिए। और कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? हमको भैया इतना कठिनाई का सामना करना पड़ा कि हमको बहुत स्थिति भी झेलनी पड़ती है। अब क्या करें, हमारे हस्बैंड जी की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी, मतलब लेट बैठ चुका था, तो हम लेकर अतरौलियाँ, मतलब 1 महीने पूरे थे भर्ती लेकर। हम अपने नैहर नहीं बताएं कि हमारे हस्बैंड जी की तबीयत बहुत ख़राब है, और वहाँ तक की बात है कि हम लखनऊ भी लेकर चले गए थे। तो लखनऊ में भी जब हमारा भाई वीडियो देखा छोटा वाला कि लगता है तबीयत ख़राब है, अच्छा, उस समय भी ये ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, मतलब अपना शॉर्ट वीडियो बंद वीडियो नहीं, डालते शॉर्ट थे। वीडियो, हाँ, डाल दिए थे। वीडियो बनाना बंद नहीं हुआ था आपका? नहीं, वीडियो बनाना बंद नहीं किए थे। तब हमारा भाई पूछा कि तबीयत ख़राब है क्या, तब हम बोले हाँ तबीयत ख़राब है। मतलब छोटा भाई फ़ोन ऑन करता है, फिलहाल हमारा छोटा तो भाई छोटे भाई से आपका बढ़िया चल छोटा रहा है? भाई हमारा सऊदीया रहता है, अच्छा। सुंदर निषाद उसका नाम है, जो कि उसकी 2 बेटियां हैं। वो बहुत अच्छे से ध्यान हम लोगों का रखता है, मतलब 2 बहन को बहुत ध्यान से देखता है, न हमको और हमारी जो अंधी बहन है उसको वो ध्यान से देखता है, उसकी बीवी भी और वो भी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जो यूट्यूब पर आकर के अश्लीलता फैलाती हैं या फिर कहीं ना कहीं पॉपुलर होने के लिए किसी भी हद तक चली जाती हैं, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि आपसे ज़्यादा संघर्ष कौन करता होगा? आपका भाई संघर्ष भी बहुत कठिन है, और इस कठिन संघर्ष के बाद भी आपकी वीडियो को हमने देखा, साफ सुथरा वही पारिवारिक वीडियो, और जो भी है सब एक सामाजिक स्तर का वीडियो है। आपके दिमाग में भी आया होगा कि नहीं जल्दी से हम कोई वैसा वीडियो बना देते हैं, जल्दी से बाहर हो जाते हैं, ऐसा आपके दिमाग में नहीं आया? भैया ऐसा हम कभी ना करे हैं, ना करेंगे, ना करने को सोचेंगे, क्योंकि हम मम्मी पापा को छोड़ सकते हैं पर अश्लील वीडियो कभी नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, मम्मी पापा हमारे इतना तड़प रहे हैं, इतना तड़प रहे हैं देखने के लिए, हम भी रोते हैं, कभी कभी हम भी रो देते हैं। कल भी रो रहे थे, आज भी रो रहे थे, पर क्या करें, बहुत मजबूरी है इस वजह से। तो हम आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग अश्लील वीडियो ना बनाइए, क्योंकि अश्लील वीडियो बनाएंगे कि माँ बाप की इज्जत उछलेगी, भाई को सब लोग बोलेंगे क्या तेरी बहनियाँ यही बनाती है वीडियो, देख ले कहीं मुँह दिखाने लायक है। तो हम ऐसी वीडियो नहीं बनाते हैं, और ना ही सभी लोगों को बोलेंगे कि दीदी आप लोग बनाइए। ऐसी वीडियो बनाने से आप लोग वायरल हो जाएंगे, पर मान सम्मान 1 रुपया का नहीं रहेगा। अगर आप लोगों को 1 रुपया कमाना है या 100 रुपये कमाना है तो आप लोग इज्जत से वीडियो बनाइए। आदमी इतनी मेहनत करते हैं, दिन भर कुदार या फड़ुआ लेकर गोड़ते हैं या तो किसी की मजदूरी करते हैं, तो 300 रुपये कमाते हैं। 300 रुपये कमाते हैं ना भैया। आप सोच लिए, अगर हम लोग 300 रुपये लेकर शाम को हाथ में दे दें, अगर 300 रुपये में से 100 रुपये की सब्जी खरीद लेते हैं तो 200 बचा देंगे, तो सोचेंगे बच्चों को काम देगा, अपने भविष्य को काम देगा, ना कि उनको उछालेंगे कि आपकी पैसा इतना, जब हमारा आदमी कमाता है चलो खा पी के उड़ा देते हैं। ऐसा हमारे मन में नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, और कहीं ना कहीं हमारे भी रूह को झकझोर दिया आपके इमोशनल स्टोरी। और इमोशनल स्टोरी क्या है, सच्चाई है, हकीकत है। आपका हमारी संदेश दीदी भी का देवर है जुगेश निषाद जी, जो कि हमारा चैनल वही बनाए हैं और वही हमको सपोर्ट किए हैं। तो हमारे देवर जी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है
कि अगर हमारी वीडियो आप देख रहे हैं तो मतलब हम तो आपसे बात नहीं करते हैं, क्योंकि एक लंग लग गया है, इस वजह से हम आपसे बात नहीं करते हैं। फिर भी अगर हमारी वीडियो आप देख रहे हैं या आपके मम्मी पापा देख रहे हैं, तब भी हमको सपोर्ट कीजिएगा। हमारी बहन आपके घर है ना, इस वजह से आप हमको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी सपोर्ट कीजिएगा। और अकलंक में आप इस वजह से नहीं रहेगा कि हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं या हमारी बहन कुछ बोल दी है कि हम आपसे नाराज़ हैं, तो हम बिल्कुल आपसे नाराज़ नहीं हैं, क्योंकि आप हमारे चैनल बनाए हैं, आप ही हमको इतना ऊंचाई पर लाए हैं। और आज देख लीजिए हम सोशल मीडिया पर हैं, सिर्फ आपकी वजह से, जुगेश निषाद जी आपकी वजह से। और हमारे आंसू इसलिए आता है क्योंकि हमारी बहन आपको भी ताना मारती है ना, और हमको जो सुनना पड़ता है तो सुनना ही पड़ता है, पर आपको भी ताना सुनना पड़ता है हमारी वजह से, तो हमारे देवर हैं। चलिए दोस्तों, महिलाएं बहुत कोमल दिल की होती हैं और बहुत भावुक हो चुकी